भरत के आने से सौभाग्यशाली हो गया प्रयाग। तो बोलो भाई, भरत को हम दुर्भाग्य से जोड़ सकते क्या? नहीं जोड़ सकते, वो तो सौभाग्य से ही भरत को जोड़ा जाएगा। भगवान राम कहते हैं, लेकिन भरत एक बात सुन लो, तुम मेरे छोटे भाई हो और मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। मैं इस समय धर्म संकट में फंस गया हूं और धर्म संकट आया है तुम्हारे आने से। भरत जी ने कहा, मेरे आने से धर्म संकट? हाँ, धर्म संकट क्या है प्रभु? भगवान राम ने कहा, धर्म संकट यह है कि पिताश्री ने सत्य और धर्म की रक्षा के लिए मेरा त्याग किया। महाराज दशरथ ने सत्य और धर्म की रक्षा के लिए क्या किया? त्याग किया, मेरा त्याग किया। क्या मेरे जैसे पुत्र का त्याग करना चाहते थे पिताश्री? गुरुदेव यहां उपस्थित हैं, गुरुदेव आप बताएं, क्या मेरे जैसे पुत्र का त्याग करना चाहते थे? वशिष्ठ जी ने कहा, नहीं नहीं, कभी नहीं करना चाहते थे। लेकिन मेरा त्याग क्यों किया? क्योंकि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए किया। तो सत्य और धर्म की रक्षा के लिए जिस पिता ने मेरा त्याग किया और उस पिता की बात मान करके मैं चित्रकूट आ गया हूं। लेकिन भरत, अब तुम मुझे मनाने के लिए आए हो और मना के वापस अयोध्या ले जाने के लिए आए हो। तो ये सत्य है कि पिता की बात मान करके मैं अयोध्या छोड़ के चित्रकूट आ गया। लेकिन भरत, पिता की बात को टालने में तो एक बार मैं विचार करूंगा, लेकिन तुम्हारी बात को टालने में मैं विचार नहीं करूंगा। जिस पिता ने सत्य और धर्म की रक्षा के लिए मेरे जैसे पुत्र का त्याग कर दिया, उस पिता की बात मानकर मैं चित्रकूट में रह जाऊं या भरत तुम्हारी बात मानकर मैं अयोध्या चलूं, अब तुम ही डिसीजन दे दो, मैं क्या करूं। देखो, बात बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं? भरत जी ने चरण पकड़ लिए। भगवान राम ने कहा, भरत, संपत्ति बांटने वाले को भाई नहीं कहते हैं, जो भाई की विपत्ति को बांटता है उसे भाई कहते हैं। न संपत्ति से मुझे प्रेम है, न संपत्ति से भरत तुम्हें प्रेम है। अयोध्या के राज्य को मैं ठुकरा के चला आया हूं, अयोध्या के राज्य को तुम भी ठुकरा के चले आए हो। संपत्ति से मुझे भी प्रेम नहीं है, संपत्ति से भरत तुम्हें भी प्रेम नहीं है। लेकिन हम दोनों भाई हैं, एक दूसरे की विपत्ति बांट लें, बस यही जीवन की सार्थकता होगी। इस समय राम के सामने सबसे बड़ी विपत्ति यही है कि राम क्या करे, पिता की बात मान के चित्रकूट में रह जाए या भरत तुम्हारी बात मान के वापस अयोध्या लौट चले, तुम ही बताओ। ये सबसे बड़ी विपत्ति है। भरत जी ने चरण पकड़ लिए, कहा, सरकार मैं पहले कह चुका था कि मैं भाई बाद में हूं, पहले सेवक हूं, और जो सेवक साहिब सकोची, निज हित चाहे तासु मति पोची। मैं आपको संकोच में डाल सकता हूं? ये सेवक का धर्म नहीं है। आप तो कृपा करके 14 वर्ष तक जीने के लिए कोई सहारा दे दो, जीने के लिए सहारा दे दो, और आपके श्री चरण के अलावा जीने के लिए कोई सहारा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आपके श्री चरण, भगवान ने कहा, तुम मेरे चरण में रहोगे तो मैं जहां रहूंगा वहीं तुम रहोगे। यही तो अर्थ निकला, क्यों? क्योंकि मेरे चरण जहां जहां रहेंगे वहीं तुम रहोगे। तो इसका अर्थ यही है कि जहां जहां मैं रहूंगा मेरे चरण में तुम रहोगे। भरत जी ने कहा, मैं और कुछ नहीं जानता हूं, आप अपने चरण में जगह दे दीजिए थोड़ी सी। भगवान ने कहा, भरत, जो सेवक साहिब हैं सकोची, निज हित चाहे तासु मति पोची। सेवक को चाहिए कि स्वामी को संकोच में न डाले, ये बात सत्य है,
लेकिन सेवक को यह भी चाहिए कि स्वामी की आज्ञा का पालन करे। भरत जी ने कहा बिल्कुल सत्य है, सेवक को चाहिए कि स्वामी की आज्ञा का पालन करे। तो भरत राम इस बात का स्पष्टीकरण कर रहा है कि लक्ष्मण में और भरत में इतना ही अंतर है। दुनिया वालों सुन लो कान खोल करके, लक्ष्मण वहीं रहेगा जहां राम रहेंगे, जहां राम रहेंगे वहीं लक्ष्मण रहेगा। राम के बिना लक्ष्मण रह नहीं सकता है, लेकिन भरत को जहां राम रखेंगे वहां भरत रहेगा। यह मैं दावे के साथ कह रहा हूं। राम जहां भरत को आज्ञा देकर के रखेंगे वहां भरत रहेगा। तो याद रखना, सेवक स्वामी के सेवा करे पास में रह के, वो सेवक अच्छा है कि जो आज्ञा का पालन करे, आदेश स्वामी दे उस आदेश का पालन करे, वो श्रेष्ठ सेवक है। बोलो, वही श्रेष्ठ सेवक है। जैसे हमारे चित्रकूट धाम कामदगिर दरबार में लगभग 200 लोग निवास करते हैं स्थायी रूप से। स्थायी रूप से 200 लोग रहते ही रहते हैं, आश्रम परिसर में रहते हैं 24 घंटे। आप कहोगे 200, उनमें कुछ तो संत हैं, 100 से ज़्यादा तो संत ही रहते हैं। गौशालाओं के कुछ सेवक रहते हैं। आयुर्वेद की एक डिस्पेंसरी चलती है, निःशुल्क सेवा होती है, उसके लिए कुछ डॉक्टर हैं, कुछ कंपाउंडर हैं, कुछ अन्य लोग हैं जो दवाइयाँ हमारे यहाँ से, हम फर्रुखाबाद से कच्ची दवाइयाँ मंगवाते हैं। फर्रुखाबाद के आगे कौन सी जगह है, कासगंज है क्या है वो, उधर आयुर्वेद का फार्मेसी है क्या, वहाँ से हमारे यहाँ कच्चा माल आता है। कुछ कानपुर से ही आता है, कुछ और जगह से भी हम मंगाते हैं। तो हमारे यहाँ सिद्ध की जाती हैं दवाइयाँ और निःशुल्क आयुर्वेद की औषधियाँ वितरण होती हैं। तो उसका स्टाफ भी 12-14 लोगों का है, वो भी वहीं रहता है। 500-600 लोगों का, 700 लोगों का लगभग प्रसाद तैयार होता है और आश्रम के 200 लोग अलग 1900 लोगों का प्रतिदिन भोजन होता है। उसके लिए लगभग जो है भंडारी और कुठारी आदि आदि मिला करके सब 20-22 लोगों का स्टाफ वो हो जाता है। लगभग 200 लोगों का निवास रहता है। लेकिन प्यारे, वो सब मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। अब मैं आया रामेश्वर धाम, अब वो सब सोचते कि स्वामी जी हमारे जहाँ रहेंगे हम वहीं रहेंगे 200। तो क्यों भाई संतोष जी, व्यवस्था बिगड़ती कि नहीं बिगड़ती बोलो, हैं? मैं मानता हूँ कि 200 लोगों की व्यवस्था, ये बहुत भक्त हैं संतोष जी और इनका जो ग्रुप है, जैसे बद्रीनाथ बांके बिहारी, क्यों ये इसी नाम से है ना, बद्री विशाल बांके बिहारी ट्रस्ट, सेवा ट्रस्ट, सेवा न्यास जो है आपका, उसके जितने भी सदस्य आपके हैं सहयोगी, वो आस्थावान हैं, वो व्यवस्था बना देते। भाई हम कहते कि नहीं आएंगे 200, तो ठीक है महाराज जी थोड़ा भार अधिक पड़ेगा, लेकिन फिर भी संत आ रहे हैं हम व्यवस्था बनाएं। लेकिन आश्रम की व्यवस्था तो बिगड़ जाती, चित्रकूट की जब सारे लोग यहीं आ जाते तो व्यवस्था बिगड़ जाती। लेकिन नहीं, मेरे साथ जो सेवा करने के लिए आए हैं वो तो सेवक हैं ही, महत्वपूर्ण सेवक हैं, लेकिन जो मेरी आज्ञा का पालन करके आश्रम की सेवा में 24 घंटे सेवारत हैं वो अति महत्वपूर्ण सेवक हैं मेरे। मैं यहीं से उन्हें आशीर्वाद देता हूं। बोलो हैं कि नहीं प्यारे? वो बहुएं धन्य हैं जिन्होंने सासों को भेज दिया यहाँ रामेश्वर धाम में कि जाओ कथा सुनो, और वो सासें धन्य हैं जिन्होंने बहू को बेटी मान करके भेज दिया कि जाओ बिटिया। हम दोनों की बात कह रहे हैं। अगर सास ने बहू को भेज दिया है तो वो साधुवाद की पात्रा है, और बहू ने अगर सास को भेज दिया है तो वो साधुवाद की पात्रा है। मतलब एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और आज्ञा का पालन करना चाहिए। स्वामी उसी में प्रसन्न, जो घर का गृह स्वामी होता है वो तब प्रसन्न होता है जब एक दूसरे प्रेम से रहकर और कार्य का विभाजन कर लेते हैं और सुचारू रूप से उसको संपादित कर देते हैं। तो गृह स्वामी को अत्यधिक प्रसन्नता होती है कि मेरा गृह संचालन सफल हो गया,
क्यों भाई, यही भाव है कि नहीं, मेरा ग्रह संचालन सफल हो गया, ऐसा मान लिया जाता है। तो प्यारे, मैं ये कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, कि भरत जी कहते हैं कि आप तो आदेश दो, आज्ञा का पालन मैं करूंगा, आपकी आज्ञा क्या है। भगवान राम ने कहा मेरी आज्ञा तो यही है कि तुम अयोध्या वापस जाओ। अयोध्या वापस, हाँ, तो मैंने तो निवेदन किया था कि मैं चरण के पास रहूंगा, आपके चरण के पास। भगवान ने कहा चरण तो नहीं, लेकिन चरण की चरण पादुकाएं दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? चरण की चरण पादुकाएं। तो भरत जी ने कहा ये तो चरण पादुकाएं हैं, लेकिन चरण ज्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान ने कहा नहीं भरत, चरण में तुम रहोगे, लेकिन चरण तो कभी तुमसे दूर भी जा सकते हैं, लेकिन चरण पादुकाओं की शरण में अगर रहोगे तो एक ना एक दिन चरण पादुकाओं के पास जरूर आएंगे। क्यों आएंगे कि नहीं आएंगे? अच्छा एक बात बताओ, आपने अपनी चरण पादुकाएं कह लो, जूता चप्पल कह लो, कुछ भी कह लो, आपने अपने जूता चप्पल बाहर उतारे? उतारे ही होंगे, जरूर उतारे होंगे, कि साथ ही में लेके बैठे हो हैं? अच्छा, बाहर उतारे। अब जूता चप्पल आपके पास आएंगे क्या? लेकिन आप स्वयं चल के जाएंगे कि नहीं जाएंगे? 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद, 3 घंटे बाद जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जरूर जाएंगे, नियम है वो। तो भगवान कहते हैं चरण पादुकाएं अगर तुम्हारे पास रहेंगी तो हम चरण पादुकाओं के पास तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मेरी है। और जब चरण पादुकाओं के पास हम आएंगे और चरण ही चल के चरण पादुकाओं के पास आएंगे, तो भरत एक दिन तुम्हें, आज तो चरण पादुकाएं मिली हैं, लेकिन एक दिन तुम्हें चरण और चरण पादुकाएं दोनों ही प्राप्त हो जाएंगी। बस विश्वास करो, विश्वास लेकर के जाओ। प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीस धर लीनी। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। 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 भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जैस सी राम रहेते। अस सुख जैस सी राम रहेते। अस सुख जैस सी राम रहेते। अस सुख जस सिया राम रहेते। सिया राम रहेते। सिया राम रहेते। राम रहेते। अस सुख जस सिया राम रहेते। अस सुख जस सिया राम रहेते। चरण पादुकाओं में उन्होंने सीताराम जी का दर्शन किया। चरण पादुकाओं में किसका दर्शन किया? अस सुख जस सिया राम रहेते। और भरत जी जब अयोध्या वापस आए तो उन चरण पादुकाओं को उन्होंने सिंहासन पर रख दिया। नीचे नहीं रखा,
सिंहासन पर रख दिया। अब इधर भगवान ने सोचा कि भरत को मैंने आज्ञा दे दी, भरत तो वापस